फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम बात करते हैं लुल्ली फूड क्रीम के बारे में। लुल्ली फूड क्रीम क्या काम करती है, इसके उपयोग क्या होते हैं और उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। लुल्ली फूड जो क्रीम जो होती है वो एक एंटी फंगल क्रीम होती है। ये आपके एंटी फंगल में काम आती है। जैसे आपको कहीं फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उन सब समस्याओं को दूर करने के लिए ये क्रीम काम आती है। जैसे लुल्ली फूड क्रीम जो होती है उसके अंदर जो साल्ट जो होता है वो आपका लुल्लीकोनाजोल साल्ट होता है, यानी कि दवा होती है। वो आपके एंटी फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए काम में आती है। जैसे कि आप कहीं जामुन पे रैशेज हो गए हैं, या फिर आपको जामुन पे कहीं दाद हो गया है, या आपके बगलों में कहीं दाद हो गया है, आपके नाखून में इन्फेक्शन हो गया है, इन सब समस्याओं में लुल्लीकोनाजोल का साल्ट का उपयोग किया जाता है। अब लुल्लीकोनाजोल साल्ट का उपयोग कैसे किया जाता है, इसकी एमआरपी क्या होती है, या आपको कहाँ से मिल सकता है, इन सब चीजों के बारे में कुछ विशेष जानकारी मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे कि लुल्लीफोर्ड क्रीम जो होती है वो लीफोर्ड कंपनी की होती है। ऐसे और भी कंपनियां बनाती है लुल्लीकोनाजोल साल्ट की क्रीम को। जैसे कि एल्गम बनाती है, सिप्ला बनाती है, आपका ग्लेन स्मिथ बनाती है, एल्कम बनाती है, आपकी अरिस्टो कंपनी बनाती है लुल्लीकोनाजोल साल्ट की क्रीम। बहुत सी कंपनियां हैं जो बनाती हैं। अब लुल्लीकोनाजोल जो क्रीम जो होती है वो आपको एंटी फंगल को रोकने के लिए काम में आती है। अब लुल्लीकोनाजोल साल्ट जो होता है वो साल्ट या दवा मान लो, ये आपको एंटी फंगल रोकने के काम में आती है। जैसे लुल्लीकोनाजोल साल्ट का प्रयोग आप तब कर सकते हैं जैसे आपको किसी जगह पे दाद हो गया हो, या आपके नाखूनों पे दाद हो गया हो, या फिर एंटी फंगल हो गया हो, या फंगल इन्फेक्शन हो गया। इन सब चीजों में लुल्लीकोनाजोल साल्ट का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आपको बहुत लंबे समय से कहीं दाद हो, या फिर जामुन के बीच में दाद हो, या आपकी बगलों में कहीं दाद हो, या फिर हल्का सा सफेद सापन पड़ रहा है या रिंकल्स पड़ रहे हैं, उन सब चीजों में आप लुल्लीकोनाजोल साल्ट की दवा को आप लगा के अपनी इन समस्याओं को आप खत्म कर सकते हैं। जैसे कि आपके दाद हो गया, या आपकी बॉडी पे कहीं रैशेज हो जाती हैं, आपको या रेड रेड रिंगल से पड़ रहे हैं, या आपको हल्के हल्के से आपकी बॉडी पे दाने पड़ रहे हैं, या आपको खुजली मस्ती रहती है वो आपकी प्राइवेट पार्ट की जगह पे, या फिर आपको इंटरनल जगह पे, तो उन सब समस्याओं में आप लुल्लीकोनाजोल साल्ट का उपयोग कर सकते हैं। अब लुल्लीकोनाजोल साल्ट जो है वो आपको हर एक मेडिकल स्टोर पर मिल सकता है। हर एक मेडिकल स्टोर पे आपको ये दवा मिल सकती है। अब इस प्राइस की बात करते हैं तो आपकी 20 ग्राम की जो पैकिंग जो आती है वो आपकी 20 ग्राम की पैकिंग आपकी 250 रुपए की आती है, और 10 ग्राम की पैकिंग जो आती है आपकी 150 रुपए समथिंग की आती है। अब ये जो पैकिंग जो होती है, जैसे 20 ग्राम की आप पैकिंग लेते हो या 10 ग्राम की आप पैकिंग लेते हो, तो दोनों के मूल्य जो अलग अलग है। जैसे कि आप 20 ग्राम की पैकिंग लेते हो उस पर 250 रुपए एमआरपी है, और 10 ग्राम की आप पैकिंग लेते हो तो उस पर 150 रुपए एमआरपी है। अब इन दोनों को लेने के बाद आप एक्सपायरी एमआरपी दोनों चेक करें। और मैं आपको किसी भी मेडिसिन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ तो आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या नजदीकी किसी डॉक्टर से परामर्श लेके ही इन दवाओं का आप उपयोग करें। जैसे कि आपको एंटी फंगल हो जाता है, आपको रिंकल्स हो जाते हैं, आपको रेडनेस हो जाती है, इन सब चीजों के लिए लुल्लीकोनाजोल साल्ट जो होता है या दवा होती है वो इनको रोकने के लिए ही बनाई जाती है। जैसे आपको बहुत दिन से लंबे समय से दाद हो रहे हैं, या अपने नाखूनों में दाद हो रहे हैं, या आपको रिंकल्स पड़ गए हैं, या व्हाइट व्हाइट रंग का हल्का सा दाद होता है फिर उसे सूखने लगता है, ये सब चीजें के लिए लुल्लीकोनाजोल साल्ट या दवा का प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं इस दवा को लगाने के प्रयोग क्या होते हैं। जैसे कि आप इस दवा को लगाएंगे, जैसे कि आपको कहीं फंगल इन्फेक्शन है, तो फंगल इन्फेक्शन के आपके एरिया से 2 इंच ऊपर लगाना है। आपके फंगल इन्फेक्शन को तो आप लगाओगे ही, उसको थोड़ा ऊपर करके वो लगाना है, जिससे कि आपका फंगल इन्फेक्शन का जो बाहर का एरिया है वो भी कवर हो जाए। अब जैसे कि आपका फंगल इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, जैसे आपका फंगल इन्फेक्शन आपका खत्म हो जाता है, आपका दांत खत्म हो जाता है, आपकी खुजली खत्म हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, जैसे कि आपने 7 दिन ट्यूब ये लगाया, 7 दिन के बाद आपका जो समस्या थी आपकी बॉडी के अंदर, खुजली, दाद, या फिर रैसेज, या फिर आपके नाखूनों पे हल्के हल्के से खाल सी उतर रही है, या फिर खुजली मचती हो, आप 7 दिन के बाद इसको लगाना छोड़ देते हो, तो ऐसा ना करें। क्योंकि आप किसी चीज को आप लगाते हैं, अगर आप उसके बेटर रिजल्ट मिल जाते हैं आपसे, तो आप क्या करते हैं, उन सब चीजों को आप छोड़ देते हैं जल्दी तरीके से। 7 दिन तक के लगाने के बाद आप उन सब चीजों का उपयोग बंद कर देते हैं, तो आपका वो जैसे जो होता है, आपका जो फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो ऊपर से तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अंदर से आपका फंगल इन्फेक्शन वैसा ही रहेगा। तो आप उस चीज को कम से कम 7 से लेके 21 दिन तक आप उन सब चीजों का आप प्रयोग करें। जैसे कि आप ग्लूकोनाजोल ट्यूब लगाते हैं तो उसका 21 दिन तक आप प्रयोग करें, जिससे कि आपका फंगल इन्फेक्शन अंदर से जो बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। इसके साइड इफेक्ट, जैसे कि इसके साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि लंबे समय तक आप इसको लगाते हैं तो आपकी बॉडी पे हल्के हल्के सा खुजली हो सकती है। और मैं आपको एक विशेष जानकारी और देना चाहता हूँ, जैसे कि आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आप किसी भी मेडिसिन को
अपने आप से प्रयोग ना करें। जैसे कि आप किसी भी मेडिसिन को देखते हैं, आप उसका डायरेक्टली यूज करते हैं, तो वो ऐसा ना करें। आप अपनी किसी नजदीकी स्वास्थ्य या किसी अपने डॉक्टर से परामर्श लेके तभी उन मेडिसिनों का प्रयोग करें। दूसरी बात एक ये और जब क्रीम लगाते हैं तो उसका आप रात में ही प्रयोग करें। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।